लगभग 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आप सभी जानते होंगे जितने लोग भी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि सरकार को कुछ मामले हैं जहाँ की सरकार को बैकफुट पे लाती है। आपने कहा कि 26 करोड़ लोगों को सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, लेकिन वहीं लोगों का आरोप है, जैसे भी ये कह रहे हैं कागजों पर, तो लोगों का आरोप ये भी है कि जो बातें की जा रही हैं ये बातें सिर्फ और सिर्फ हवाई हैं और वास्तविकता जो है इससे उलट है। इस पर क्या कहेंगे? कौन कह रहा है इस पे? मैं कह रहा हूँ, लोगों का कहना है। तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ अगर वो हमसे तर्क वितर्क करें तो मैं जो है बिल्कुल मान लूंगा, लेकिन अगर उनके पास फैक्ट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोले जा रहे हैं हवा हवा में, तो मैं ऐसे बातों को नहीं मानूंगा। ठीक है, कोई भी नहीं मानेगा। सरकार में युवाओं के लिए विफल सरकार है ये। युवाओं का कुछ नहीं हो रहा है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, शिक्षा का स्तर जो है एकदम निचला गिरा जाता है। तो युवाओं का कहना है कि युवाओं के लिए सरकार बेकार है, शिक्षा का स्तर जो है लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। कुछ और युवाओं से बात करते हैं। आपका क्या नाम होता है? आशुतोष मौर्य। आशुतोष मौर्य जी हैं। मौर्य जी, ये बताइए कि अभी जो बातें हो रही हैं, युवाओं की बातें हो रही हैं, एक बात कही जाती है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यहाँ पर आप सभी युवा हैं और युवाओं के विषय में अगर बात की जाए तो युवा की जो सबसे बड़ी समस्या है, लगातार उठती रही है, वो रोजगार की है। अभी आप अगर रोजगार से आपसे बात की जाए, रोजगार के विषय में, तो क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने रोजगार के विषय में, रोजगार को लेकर क्या काम किए हैं? रोजगार के लिए तो सरकार सबसे, आज तक जितनी भी सरकार बनी है सबसे निकम्मी सरकार कही जा रही है, क्योंकि जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सब लीक हो जा रहे हैं। जैसे युवाओं के लिए अग्निवीर लेकर आए हैं, अग्निवीर जो कि पहले सैनिक लोग थे, अच्छे से अपना करते थे, अब जो है अग्निवीर ला के इन्होंने दिखाया है कि मतलब युवा को किस प्रकार बेरोजगार किया जाए। अग्निवीर लाकर, एक आरोप ये है कि अग्निवीर लाकर इन्होंने युवाओं को बेरोजगार करने की कोशिश की है, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। अगर आपके विषय में, आपसे इस विषय में बात की जाए कि जो अग्निवीर योजना है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अग्निवीर योजना तो मैं सबसे अच्छी व्यवस्था उसको मानूंगा। मैं भी फिर उसी रास्ते पर आ रहा हूँ कि सरकार को वो बिजनेस माइंडसेट, युवाओं को बिजनेस माइंडसेट बनाना चाह रही है। ठीक है, 21 साल की उम्र में रिटायरमेंट, ठीक है, आप 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर सकते हैं बाद में अगर आप चाहें तो। ठीक है, 21 साल की उम्र में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो शायद 25 लाख रुपए रिटायरमेंट तक मिल जा रहा है उसको, समझ रहे हैं? 25 लाख रुपए। अब वो 25 लाख रुपए, देखिए, वो अगर युवा चाहे तो उसको नशे में भी उड़ा सकता है, अगर युवा चाहे तो उसको बिजनेस में लगा सकता है। और 25 लाख रुपए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ही पर्याप्त धन होते हैं। 25 लाख रुपए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आरोप लगाने वालों का आरोप ये भी है कि जो युवा 16.5 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कोई भी युद्ध हुआ, आतंकवादी घटना हुई और उसमें वो गोली का शिकार हो गया, वो मर जाता है, उसके परिवार को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इस पर क्या कहना है? देखिए, अगर आप ऐसे होकर, अगर आपका, इसको मृत्यु मत बोलिए, इसको देशभक्ति में बलिदान बोलिए आप, ये वर्ड इस पे ठीक रहेगा। बिल्कुल, मेरे घर में हैं बहुत लोग, मेरे मामा जी हैं, ठीक है, मेरे मौसा जी हैं, मेरे फूफा जी थे। अब आप बात सुनिए, पहले बात सुनिए। उनसे पूछिएगा मामा जी हम अग्निवीर में भर्ती हो जाए, वो तुरंत मना कर देंगे। नहीं, सुनिए आप, वो मना कर देंगे। बेटा तुम चपरासी बन जाना, लेकिन अग्निवीर में मत जाना, तुम्हारे मामा ही तुमको मना कर देंगे। अब मैं बताता हूँ। बता दीजिए। जब कोई देश सेवा में होता है तो वो कभी आपको देश सेवा से रोक नहीं सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इस पे युवाओं को जो है डिसिप्लिन में रखने का एकदम बहुत ही अच्छा तरीका है ये। क्योंकि 21 साल की उम्र तक युवा जो है कहीं बाहर रहता है तो उसको इतना डिसिप्लिन नहीं रहता। ठीक है, तो वो युवा 21 साल की उम्र में इतना डिसिप्लिन हो जाएगा, और साथ ही साथ उसको मतलब कहीं भी अगर जैसे उसका गार्ड का जैसे नौकरी हुआ, वो हुआ, जॉब हुआ, तो वो उसके लिए वहाँ पे छूट भी मिलती है, करिए जॉब, क्या दिक्कत है? और आप इसको बलिदान मत देखिए कि हाँ वो मृत्यु हुई है, उसको बलिदान हुआ है देश के लिए। अगर कोई बलिदान कर रहा है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि आप जो है उसको, उसके बदले मेरे कुछ पैसा मिले, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं ये? तो यहाँ पर युवाओं की अपनी अपनी अलग अलग राय है। यहाँ पे जो युवा हैं, कुछ युवा मौजूदा सरकार के फेवर में हैं और कुछ